चैप्टर की स्टार्टिंग पिछले चैप्टर के एंडिंग सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हमारा एमसी अपने गेमिंग कैप्सूल से बाहर आते हुए देखता है कि वो एक गेमिंग कैप्सूल के स्टोर पर है। फिर एमसी सोचता है कि क्या मैं यहाँ एमसी मन में सोचता है कि क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ चुका हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यह 5 साल पहले का दृश्य है। इतना सोचने के बाद एमसी अपने सर पर लगा हेलमेट फेंकते हुए आगे बढ़ता है। एमसी दौड़ते हुए आगे जाता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे पास तो पिछले 5 साल का नॉलेज है। और दिखाया जाता है आगे एक रिसेप्शनिस्ट को। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपना बदला चाहिए और रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि मुझे एक स्टैंड वी गियर ला दो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ज़रूर सर, आपका पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है कि अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर वो लड़की एमसी को रोकते हुए बोलती है कि सर, आपके पास इनफ अमाउंट नहीं है। ये सुनने के बाद मानो एमसी को तो सदमा सा लग गया हो। वो लड़की भी अपने मन में सोच रही होगी कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चले आते हैं मुंह उठा करके। खैर, हमारे एमसी को तो कैसे ना कैसे करके लेना ही था, भले जान गिरवी रखना ही क्यों ना पड़ जाए। हमारा एमसी सोचता है, हाँ, इसने सही कहा। मैं ये भूल क्यों गया था कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं एक प्लेयर नहीं हूँ। एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले पैसा कमा लेना चाहिए था, पर ये तो और भी लंबा टाइम लगेगा। तभी एक स्क्रीन पर थंडर क्वीन को दिखाया जाता है, जो लोगों से बोलती है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कभी भी चैलेंज लेने से पीछे नहीं हटता। तभी एमसी के सामने वॉरलॉर्ड गेम का स्क्रीन आता है और एमसी सोचता है। फिर अपने पुरानी ज़िंदगी में की बातें सोच करके एमसी मन में ठान करके आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी तभी हमारा सीन किसी घर पे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक गेमिंग कैप्सूल है और दिखाया जाता है कि उसके बगल में अपना एमसी खड़ा हुआ है। दिखाया जाता है एमसी किसी कार्ड को लेकर के देख रहा है। वो एक लोन कंपनी का है और एमसी कुछ देर पहले की बातें सोचता है कि उसने जब 10 मिलियन वॉन उससे उधार लिए थे, तब उस आदमी ने एमसी को धमकाते हुए ये कहा था कि तुम अगर इस पैसे को चुका नहीं पाओगे तो हम तुम्हारे जान से इसका बदला निकाल लेंगे। एमसी अपने मन में सोचता है कि इससे कोई मतलब नहीं है। फिर अपना वीआर गेम हेडसेट पहन करके तैयार होता है। फिर एमसी अपने मन में उनसे बदला लेने की ठान लेता है और फिर वो गेम में लॉगिन करता है। फिर एक स्क्रीन दिखाई जाती है। फिर हमारे एमसी के पास एक मैसेज आता है कि वेलकम टू दी वर्ल्ड। मैंने ये चीज़ें भी देख रखी हैं, अभी वक्त है उसके आने का। एमसी के इतना बोलते ही स्पेस में से एक लेडी गाइड आती है और एमसी को वो क्लास सिलेक्शन में मदद करेगी। इतना बोलते ही एमसी मन में सोचता है, हाँ, ये यही है। तभी वो लेडी अपने हाथों से कुछ करती है और अगले पल दिखाया जाता है कि एमसी के सामने कुछ। वो लेडी एमसी को बताती है कि वॉरियर क्लास सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है, जिसमें फ्रंट में रह के करने में अच्छा खासा कॉम्बैट एक्सपीरियंस कराता है। हमारा एमसी मन में सोचता है, एक वॉरियर क्लास मैंने पिछले समय में इसको लिया था, लेकिन मैं जल्दी लेवल अप नहीं कर पा रहा था। यह एक सोलो प्लेयर के लिए अच्छा नहीं। फिर हमारे एमसी को एक प्रीस्ट क्लास भी दिखाया जाता है। इसे देख कर के हमारा एमसी मन में सोचता है कि पूरे समय दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। गाइड एमसी को बोलती है, तुम्हारी जर्नी अच्छी रहे। फिर अपने हाथों से एक गोल्डन थ्रेड छोड़ती है और एमसी को उसमें लपेट कर भेज देती है। तभी एमसी के पास एक मैसेज आता है कि तुमने अपना बेसिक क्लास चूज़ कर लिया है, अब तुम्हें
भेजा जा रहा है एक क्लास टावर में। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई एमसी को वेलकम करता है। फिर वो आदमी अपने बारे में बताता है कि उसका नाम गोलगो है और वो गिल्ड टू द पाथ ऑफ मेज है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये मेज क्लास का एनपीसी है। फिर वो बुढ़ा एनपीसी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुम्हें किस प्रकार का मेज बनना है। हमारा एमसी बोलता है डार्क मेज। इतना सुन के उन दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद वो एनपीसी हकलाते हुए बोलता है कि तुम्हारा मतलब आर्क मेज है। मुझे माफ़ करना कि मैं अब थोड़ा कम सुनता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं, डार्क मेज। वो एनपीसी हमारे एमसी से बोलता है कि तुमने ये कहाँ से सुना। हमारा एमसी बोलता है कि तुम मुझे सिखाओगे। एनपीसी बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता बट मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। तभी वो अपने चेहरे के मांस को निकालता है और दिखाया जाता है कि वो एक अनडेड में तब्दील हो चुका है। फिर हमारे एमसी के सामने इंसानों की बनी चमड़ी से एक किताब आती है। इसके बाद वो एनपीसी बोलता है कि तुम्हें इस किताब पर अपने हाथ रखना है और हाथ रखने के बाद हमारे एमसी के चारों तरफ एक डार्क माना सा गिरने लगता है और दिखाया जाता है कि वो किसी के हंसने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है हमारे एमसी के पास अनडेड को समन करने की ताकत आ चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है एक नेक्रोमेंसर का सीन और दिखाया जाता है कि वो नेक्रोमेंसर कई लाखों करोड़ों की आर्मी को एक ही बार में कंट्रोल कर रहा था। फिर हमारा सीन एनसी की तरफ शिफ्ट होता है जिसके पास नेक्रोमेंसर की पावर आ जाती है। हमारे एमसी को एक बोन सेट नाम की स्किल मिलती है और हमारे एमसी के पास एक कर्टलेस नेक्रोमेंसर का टाइटल भी मिलता है। हमें दिखाया जाता है एमसी एक स्कल को समन करता है। फिर उसके बाद उससे एक स्केलेटन को समन करने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके एक स्केलेटन वहाँ पे समन होता है। फिर एमसी सरकास्टिकली मुड़ के बोलता है कि चलो अब हमें टेरेनी के लिए चलना चाहिए। तभी दिखाया जाता है कि उस अनडेड का सर नीचे गिर जाता है। फिर कुछ समय दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। फिर एमसी चिल्ला के बोलता है ये क्या हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक इसके इतने ही चैप्टर आए हैं। तो नेक्स्ट वीक अगला चैप्टर आएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।